हेलो दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिस्ट्री 005 में। दोस्तों, आज हम बताएंगे मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो जिन्हें सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आप कुछ ही सेकंडों में उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। यानी कह रहा है 2/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी आता है, तो आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। क्वेश्चन इस प्रकार कह रहा है, तो इसमें करना है, देखिए एक भाग है, एक भाग का 1/3 मतलब इसमें 240 लीटर भरा है, तो इसमें से एक में से माइनस कर देंगे 1/3, वो आ जाएगा। तो 1/3 में से करेंगे 2। अब देखिए इसमें लास्ट 3, देखिए इसमें 2 एक कम 2 माइनस है, और 3 एक सॉरी दोस्तों 3 एक कम 3 माइनस 1 कितना हुआ 2/3 आया। अब इसमें देख लीजिए 2/3 कितना भाग हुआ, 2/3 भाग बराबर कितना है 240 है। अब इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 2/3 का क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 240 गुणे ये 2/3 है, इसका उल्टा कर देंगे 2। अब 2 से इसे काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 0। 120 गुणे 3, 120 गुणे 3 कितना होगा, 120 गुणे 3, 3 0, 3 दूना 6, 3 एक कम 360। ये कितना हुआ पूरा भाग, आपका पूरा भाग ये कितना हो गया 360। देख लीजिए 1/3 भाग था और इसमें बचा कितना 2/3 भाग बच गया। 2/3 भाग बराबर उसमें 240 लीटर पानी आता, कह रहा है भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी आता। हाँ, बाकी इसके बराबर ये 240 था। अब ये पूरा भाग आपका निकल आया, कितना भाग उसमें भरा हुआ है। तो अब आधा भाग पूछ रहा है, आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, 260 का बटा 2 कर देंगे, 260 और 360 का भाग 2 से कर देंगे, कितना आएगा 180। अब देखेंगे 180 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, सबसे छोटे कोण का मान होगा। सबसे छोटे कोण का मान पूछ रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पूछ रहा है। ये हो गया आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का मान पूछ रहा है। देखो अनुपात में दिया है 2:3:7। मान लिया ये तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात क्या होता है, देख लीजिए 2 + 3 + 7, इन तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। अब इसमें देख लीजिए जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 और 7 कितना होगा 5 7 12 रेशियो बराबर कितना होगा 180 अंश। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 180/12, 180/12। तो इसमें क्या करेंगे 12 से काटेंगे, 180 को 12 कम 12 बचा 6, 12 पंचे 60। 1 रेशियो बराबर कितना आया 15 अंश। तो कह रहा सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा कोण कौन है 2,
तो क्या 1 रेशियो बराबर 15, तो 2 रेशियो बराबर 2 × 15 बराबर 30 अंश। तो सबसे छोटे कोण का मान कितना हो गया है? 30 अंश। 30 अंश किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ले चलते हैं आपको तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है, यदि उसमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योग 15 है, यदि उसमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी इधर उधर हो जाते हैं, परस्पर आपस में बदल जाते हैं। तो संख्या क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे? इसे हल करेंगे गो थ्रू ऑप्शन से। ऑप्शन से हल करेंगे, सेकेंडों में इसका आंसर आ जाएगा। तो अब पहले ऑप्शन से हल करते हैं, देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या का योग कह रहा है 15 है, तो इसमें देख लिए 6 और 9 कितना होता है? 15 होता है। ये 15 है, ये तो सही है। अब इसमें कह रहा है यदि उसमें 9 जोड़ा जाए, ठीक है, यानी 69 में 9 जोड़ा जाए तो संख्या परस्पर बदल जाती हैं। इसमें देख लीजिए, करके देखिए, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 6 1 7। देखिए संख्याएं परस्पर बदल रही, यहाँ 6 9 है, यहाँ 7 8 है, तो ये क्या आपस में बदल रही हैं? नहीं बदल रही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, ये 2 अंकों की एक संख्या, इसका योग 15, तो 7 8 15, हाँ 7 8 15 होता है। फिर इसमें कह रहा है यदि उसमें 9 जोड़ा जाए, 9 जोड़ा जाए किसमें? 7 और 8 में 9 जोड़ा जाए तो संख्या परस्पर स्थान बदल जाते हैं। देखिए 8 9 कितना होता है? 17 हासिल 1, 7 और 1 8। अब देखिए इसमें संख्याएं बदल रही हैं। 7 ये इधर था, ये इधर हो गया, 8 इधर था, ये इधर हो गया। तो हाँ, ये जो है संख्याएं आपस में बदल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कह रहा है 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, उसमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग। क्रमागत मतलब जो क्रम से, और फिर कह रहा है सम संख्याओं। क्रमागत तो है ही है, और कह रहा है सम संख्याओं का योग। क्रमागत का मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह, यानी क्रम से बढ़ रही हो, उन्हीं क्रमागत कहते हैं। और सम क्या होते हैं? जैसे 18 है, 14 है, 16 है, 15 है, 13 है। 15 ये क्रमागत सम संख्या नहीं है, विषम है। 13 विषम है, 11 विषम है। इसी तरह जो 2 से या कई अंकों से जो है बराबर विभाजित हो जाए उसे समपूर्णांक कहते हैं। तो इसमें कह रहा है 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54। 3 क्रमागत यानी समपूर्णांकों का योग 54 है। तो 54 और 3 कह रहा है 3 क्रमागत समपूर्णांकों का, तो 54 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए 3 1 कम 3 बचा कितना? 2 बचा, हो गया 24। 2 8 24। ये आपका आ गया 18। 18 आपका आ गया बीच वाली संख्या। 18 क्या आ गया? आपकी बीच वाली संख्या। 18 बीच वाली संख्या हो गई। तो इधर क्या होगी? 20, इधर क्या होगी? 16। ये हो गई बीच वाली संख्या निकली थी आपकी। अब इसे जोड़िए, देखिए क्या 54 होता है? हाँ, 8 6 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5 54 होता है। तो आपके सबसे कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 16। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि किसी त्रिभुज के कोण
2:3:4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोण के माप का अंतर क्या होगा। इसमें बड़े कोण और न्यूनतम कोण के माप का अंतर पूछ रहा है, उसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो त्रिभुज, अब देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, त्रिभुज ये है 2, ये यहाँ 3, ये 4। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश। तो 2 + 3 + 4 कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश। अब ये जोड़ेंगे, ये कितना रेशियो में बनता है 2 और 3 5 4 9 रेशियो बराबर 180 अंश। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 180/9, 9 दूना 18, 0 कितना होगा 1 रेशियो बराबर 20। तो 2 रेशियो बराबर कितना होगा, सबसे बड़ा कोण के क्या है 4। तो 4 बड़े कोण का 4 × 20, 20 × 80 आया, ठीक है। और सबसे छोटा कोण क्या है 2 × 20 बराबर 40। अब देखिए इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। बड़े कोण का मान 80 आया, छोटे कोण का मान 40 आया। अब 80 - 40 कितना आएगा 40। तो दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों कोणों का माप का अंतर होगा 40। तो 40 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। थैंक यू सो मच दोस्तों।